हेलो स्टूडेंट, आप सबका अपने चैनल राज टीचिंग पर पुनः एक बार और स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि खंड 6 जो है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के एक एक क्वेश्चन अथवा में दिया गया है। तो मैं यहाँ पर क्या है एक्चुअल में प्रत्येक में से इसका जो मेन क्वेश्चन है एक एक वो इस वीडियो में आपको करवाऊंगा, और जो इसका एक एक क्वेश्चन जो रह जाएगा उन क्वेश्चंस की मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो में उसके सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए मैं जो है इनके एक एक जो मेन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका आपको दे रखा है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग जो है वो 289 है। ये एक ही एपी की बात कर रहा है, उसी एपी के 7 पदों का योग इतना है और उसी एपी के 17 पदों का योग 289 है और आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आपको 7 पदों का योग दे रखा है, तो यहां लिख देंगे 7 पदों का योग आपके पास है 49। इसका मतलब पदों की संख्या 7 है, SN बराबर 49 है। मान लेते हैं कि प्रथम पद इसका A है और सारवंतर जो है वो D है। सारवंतर हम इसका D मान लेते हैं। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये योगफल का सूत्र होता है, n पदों का योगफल। SN आपको दे रखा है 49, n पदों की संख्या 7 है, 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। स्टूडेंट यहां से हम ज्ञात करेंगे, ये 7 इधर आएगा भाग में, 2 इधर जाएगा गुणा में, 49 बट्टा में यानी कि 49 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6d बचेगा इधर। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 बार 7 दुआ 14, 2a प्लस 6d समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे रखा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। स्टूडेंट तो हम यहां लिख देंगे चूंकि 17 पदों का योग आपको दे रखा है 289। इसका मतलब स्टूडेंट n का मान जो है वो आपके पास 17 है और SN का मान 289 है और A का मान आपके पास A ही है और D का मान आपके पास D ही दिया गया है। तो यहां से लिख देंगे हम SN, फॉर्मूला आपने पहले लिख ही रखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट मान रख देंगे 289। n का मान आपके पास 17 है बट्टा में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ से n का मान 17 यहाँ से रख दिया, SN आपको दिया हुआ था यहाँ रख दिया, n का मान 17 है, a और d की वैल्यू आपके पास नहीं है जिसको हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से ये 2 इधर जाएगा गुणा में, 17 इधर आएगा तो भाग में, यानी 289 इंटू 2 बट्टा 17। 17 से इसको कैंसिल करेंगे, 17 बार कैंसिल हो जाएगा, ये इधर बचेगा 2a प्लस 17 में से 1 को माइनस करेंगे 16d आ जाएगा आपके पास। अब यहां से 17 को 2 से अगर आप इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये समीकरण नंबर आपके पास हो जाएगी 2। तो स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 जो आपके पास आई थी वो आई थी 14 बराबर 2a प्लस 6d और ये है आपके पास समीकरण नंबर 2। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो आप हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ेगा, 2a और 2a जो है बराबर है तो माइनस माइनस और माइनस। जब चिन्ह बदलना पड़े तो हम इसको लिखते हैं घटाने पर, जब चिन्ह नहीं बदलना पड़े तो हम लिखते हैं इसको जोड़ने पर। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 34 में से 14 को आप घटाओगे तो आपके पास ये बचेगा 20 और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 16 में से ये 6 जाएंगे तो 10d, ये भी प्लस के क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 10 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। इसी के साथ d जो है वो आपके पास आ जाएगा 2, यानी d 2 है। अब d का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, d का मान समीकरण 1 में
रखने पर। देखो हमने इस तरह से ये समीकरण 1 ज्ञात करी थी, तो यहाँ से 14 बराबर 2a प्लस 6d, डी की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे 14, 2a प्लस 6 इंटू 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 14 माइनस 6 इंटू 2 12, 12 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो 14 में से 12 को घटाएंगे तो आपके पास 2 बचेगा, तो 2a बराबर 2, 2 इधर आएगा तो भाग में 2 बटा में 2, a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 1। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपको n पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट a बराबर आपके पास 1 है, d बराबर आपके पास 2 है, और n बराबर आपके पास n ही है। तो यहाँ से हम इसका Sn ज्ञात कर देंगे, n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान n ही है, बाकी सारे मान हमारे पास हैं, तो Sn n बटा 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस डी की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू n ही है, यहाँ से 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 2 को n से गुणा करेंगे 2n, 2 को 1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस के 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, बचेगा आपके पास 2n, n बटा 2 इंटू 2n बचेगा, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब आपके पास n गुणा n बचेगा तो हम इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर। n पदों का जो योग आपके पास आएगा वो n की स्क्वायर आ जाएगी। स्टूडेंट ध्यान रखें, ये एक्चुअल में प्रथम विषम संख्याओं का गुणनफल और नियम है। मैंने कल परसों बताया था, जब आपको प्रथम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो जितनी संख्या होती है उसके वर्ग के बराबर उनका योग